हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 3 इंच आर्चेस। तो हम आज पढ़ेंगे 3 इंच पैराबोलिक आर्चेस। तो हम देख लेते हैं आर्चेस। हमारे सामने आर्च का एक डायग्राम बना हुआ है। आर्च कुछ इस तरह ही होती है, हमारे सामने इस तरह से दिखती है। तो आर्च होती क्या है? विच रजिस्ट द लोड विद द एक्शन ऑफ कंप्रेशन। जब आर्चेस पे लोड आएगा, मतलब मान लो यहाँ कोई भी यूडीएल आएगा या फिर कोई भी एक्सटर्नल लोड आएंगे इसके ऊपर, या तो पॉइंट लोड होगा या यूडीएल होगा, है ना। तो ये आर्च क्या करेगी? विद द एक्शन ऑफ कंप्रेशन उस लोड को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी। मतलब ये कंप्रेशन में आएगी। जैसे ये हम दबाएंगे इसको, मतलब प्रेस करेंगे तो ये कंप्रेशन में आएगी ना। तो उस एक्शन से ये लोड को रेजिस्ट करेगी, मतलब, है ना। तो हम देख लेते हैं कि 3 इंच पैराबोलिक आर्चेस क्या होती है, जिसके 3 इंच होंगे। मतलब 1 इंच हो गया इस तरफ एक सपोर्ट पे, एक दूसरा सपोर्ट पे, और तीसरा इंच होता है इसके क्राउन पे। मतलब जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है ना आर्च का, वो होता है क्राउन। इसको बोलते हैं क्राउन, वहाँ पे हिंज है। ठीक है। तो अब हमारे पास देख लेते हैं कि कितनी रिएक्शंस होती है इसके अंदर। तो ए सपोर्ट पे देख लेते हैं हम। ए सपोर्ट पे हमारा हिंज है। तो एक रिएक्शन आएगी इस तरफ अंदर। ये अंदर तरफ क्यों है ये देखो। ये एच ए और एच बी हमेशा इन्वर्ट होते हैं इन केस ऑफ आर्च। क्यों? कि देखो अगर हमारी आर्च है, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ ऊपर से नीचे, अगर लोड आएंगे तो ये प्रेस होगी अंदर तरफ। तो आप देखो, अगर ये प्रेस होगी तो ये कुछ इस तरह बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो ये रजिस्ट किस तरफ करेगा? अंदर तरफ ही करेगा ना। ऐसे लोड आएगा तो ये तो वर्टिकल ऊपर क्यों लग रहा है? क्योंकि ये लोड नीचे आ रहे हैं तो ये वर्टिकल उसको रजिस्ट करेगा। और ये अंदर एच क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर ऐसे मैं प्रेस करूंगा ऊपर से इसको, तो ये बाहर की तरफ ओपन होने की कोशिश करेगी, तो वो रजिस्ट करना है इसको, तो अंदर तरफ आएगा ना एच बी। तो ये हमारा एच बी हमेशा इन्वर्ट रहते हैं, वी ए और ये ऊपर रहता है ना। तो अब हम देख लेते हैं कि रिएक्शन कितनी होती है। एच वी ए हो गई है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 2 आई हमारा रिस्टेंट। और इस पॉइंट पे भी वही एच एच बी हिंज सपोर्ट है, तो एच ए एक लगेगी और वी भी लगेगी ऊपर तरफ। तो आर की वैल्यू 2 आ गई और हमारा हिंज, है ना। अब हम देख लेते हैं स्टैटिकली हमारी आर्च जो होती है वो हम क्यों यूज़ में लेते हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर। क्योंकि वो होती है हमारी स्टैटिकली डिटर्मिनेट। स्टैटिकली डिटर्मिनेट मतलब डी एस जीरो होता है। डी एस क्या? डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, जो हम पढ़ते हैं वो स्टैटिक डिटर्मिनेट वाले चैप्टर में। तो डी एस की वैल्यू हम अगर हम निकालें तो क्या होगी? आर की वैल्यू कितनी आई? 2 और 2, तो कितनी हुई? 2 + 2 4 और 3 -3 क्यों किया? क्योंकि हमारे पास टोटल रिएक्शन अवेलेबल 3 है। स्टैटिस्टिक इक्वेशन कौन सी होती है हमारे पास? समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वाई फोर्स अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू 0, और समेशन ऑफ फोर्स अलॉन्ग एच इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन हो गई हमारे पास, तो 3 माइनस किया। और एक और -1 इसलिए क्या? क्योंकि ये हिंज सपोर्ट है, तो हिंज से भी एक रिएक्शन को मिल जाएगी। तो -1 कर दिया, तो ये कितना है? 0 4 -4 0, तो डी एस 0। मतलब हमारी 3 इंच पैराबोलिक आर्क हमेशा स्टैटिकली डिटर्मिनेट होती है, इसलिए हम इसको यूज़ में लेते हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो ये होता है हमारा, अगर सपोर्ट से सपोर्ट जो डिस्टेंस होती है हमारी होती है स्पैन, टोटल स्पैन हो गई, है ना। और ये क्राउन की जो हाइट है स्पैन से, वो कितनी होती है? ये वाई सी, जिसको हम बोलते हैं एच, हाइट ऑफ क्राउन, है ना। जो हमारा हिंज होता है ना क्राउन, तो उसकी वाई सी बोल देते हैं उसके राइज को। इसको राइज भी बोलते हैं और हाइट भी बोल देते हैं, हाइट ऑफ क्राउन कभी कभी। और मान लो कोई भी इस पर लोड आएंगे, तो मान लो ये कोई भी रैंडम पॉइंट है, तो उसके लिए इसकी पोजीशन 2 होंगी। एक तो अलोंग एक्स होगी, अलोंग वाई होगी। तो अलोंग एक्स कितनी हुई? ये एक्स हो गई, है ना। स्पैन के अलोंग एक्स होगी, इतनी एक्स दूरी पे एक्स डिस्टेंस, और ये वाई डिस्टेंस पे टोटल। तो ये वाई निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है हमारे पास इस चैप्टर में। तो वाई निकालना है, क्या फॉर्मूला है? जो राइज होती है ना, एक्स तो हमको गिवन होगी क्वेश्चन में कि कितने डिस्टेंस पे आपको निकालना है, तो वाई निकालने का एक फॉर्मूला है, मतलब राइज और कोई भी लेंथ पे कितना होगा? 4yc एक्स। तो हमारी जो डिस्टेंस हो गई एक्स, तो 4yc क्या है? हाइट ऑफ क्राउन। जो हाइट है हमारी क्राउन गिवन होगी क्वेश्चन में, एच सी इंटू एक्स, एल माइनस एक्स, स्पैन माइनस एक्स जितने, और अपन स्पैन स्क्वायर, एल हमारा स्पैन हो गया टोटल। और हमारे पास 3 रिएक्शन अवेलेबल होती हैं, मोमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, और मोमेंट अलॉन्ग सी इज इक्वल टू 0। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं, हमको ईजी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम देख लें क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, अ 3 इंच पैराबोलिक आर्च ऑफ स्पैन 15 मीटर। 15 मीटर का स्पैन है, एंड राइज 5 मीटर। राइज इज नथिंग बट हाइट ऑफ क्राउन्स, दैट इज वाई सी, और एच 5 मीटर इज गिवन। अ पॉइंट लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम ए। अब एक पॉइंट किलो न्यूटन है, 40 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है। वो बोल रहा है कि ए डिस्टेंस ए से 4 मीटर पे एक्ट करी, मतलब अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल। ये हमेशा डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है ना। ए से बोला है तो ऐसे होगा, तो अलॉन्ग ए 4 मीटर पे एक्ट कर रहा है 40 किलो न्यूटन का। फाइंड द बेंडिंग मोमेंट अंडर द लोड, मतलब इसके नीचे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, और ड्रॉ एस एफ डी एंड बी एम डी। तो आर्च की एस एफ डी और बी एम डी बनानी है। अब हमको देख लेते हैं क्वेश्चन में, हमने डायग्राम एक बना लिया हमारे सामने, रफ डायग्राम, जिसका स्पैन हो गया 15 मीटर, राइज हो गई 5 मीटर, और बोला 40 किलो न्यूटन का 4 मीटर पे। तो ये 4 मीटर मैंने ऐसे लिख दिया, बाकी बची लेंथ क्या होगी? 11 हो जाएगी ना, उससे हमको काम नहीं है अभी, तो 4 मीटर ही हो गया। अब हमको ये वाई
तो ये तो बाद में निकालेंगे। हमको सबसे पहले तो सपोर्ट रिएक्शन क्या आएंगे सपोर्ट्स पे, एक तो आइए आपकी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है ना हिंज से, और एक होगी वर्टिकल, क्योंकि ये कंप्रेस होगी तो अंदर तरफ ये रेजिस्ट करेगा ना, अंदर ये प्रेस होगी तो अंदर तरफ रेजिस्ट करेगा। मैंने आपको बताया हमेशा इन्वर्ट होती है और ये ऊपर तरफ जाएंगी। तो वर्टिकल रिएक्शन एट है एच है, हॉरिजॉन्टल एट है और हॉरिजॉन्टल एट बी और वर्टिकल रिएक्शन एट बी, ये हमको निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैंने आपको बताया था ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे हमारा जो मोमेंट होता है ना वो जीरो होता है, क्योंकि यहाँ हिंज है, ये भी हिंज है और ये भी हिंज है। हमको मालूम है हिंज सपोर्ट पे हमेशा मोमेंट जीरो होता है, समेशन। तो हम आपसे पहली इक्वेशन से हम निकालेंगे, इस पॉइंट पे निकालेंगे। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू जीरो लेते हैं हम। तो हम सोचते हैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव लें और एंटी क्लॉकवाइज सारे नेगेटिव ले लो। तो हम अगर हमारे को निकालना है ए पॉइंट पे, हमको सारे वो निकालना है बेंडिंग मोमेंट निकालना है, बेंडिंग मोमेंट। तो हम इस पर पेन रख देंगे हमारा, और हम इसके राइट साइड में सारे फोर्स देखेंगे। कितने फोर्स आ रहे हैं हमारे पास, 40 वाला आ रहा है, एच भी आ रहा है और वी भी आ रहा है, 3 फोर्स आ रहे हैं। तो हम क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं, तो 40 नीचे तरफ लग रहा है, तो ये किस तरफ घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा ना। देखो इसको नीचे लाओ तो ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो 40 × 4 जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही अभी मतलब है, क्योंकि वाई का अभी हमको काम नहीं है। ठीक है, वाई किस कब यूज़ में आती है, जब हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शन काम में ले रहे हो, जैसे एच बी या एच ए काम में ले रहे हो, तब वाई काम आती है। लेकिन यहाँ 40 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा मोमेंट हो गया। तो 40 × 4 है ना, ये क्लॉकवाइज, तो प्लस 40 × 4 डिस्टेंस, तो 40 × 4 माइनस वी बी × 15 क्यों क्या, क्योंकि वी बी ऊपर तरफ है नेगेटिव, इंटू 15 टोटल लेंथ कितनी हुई, ए से लेके दूरी कितनी 15 है, तो वी बी × 15। और एच बी तो इस पॉइंट के अंदर से निकलेगा ना, देखो एच बी तो ये पॉइंट के अंदर से निकलेगा, इस तरह इनवर्ड है ना, तो एच बी इस पॉइंट के अंदर से निकलेगा, तो एच बी का जीरो हो जाएगा, तो ये बस एच बी नहीं आएगा इसके अंदर, तो इजिकल टू जीरो, तो वी बी हमारा 10.67 है ना। अब हम देखते हैं, तो हमको ये भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी हम मोमेंट अलॉन्ग ए पॉइंट और बी पॉइंट निकालते हैं तब एच बी काम में नहीं आते हमारे हमेशा। अगर हम बेंडिंग मोमेंट अलॉन्ग कोई आर्च के ऊपर कोई पॉइंट है तब निकालते हैं, वहाँ हमारे को एच बी काम में आते हैं। ठीक है, अब मोमेंट अलॉन्ग ए और बी निकालते हैं तब काम में नहीं आते। तो वी बी × 50, तो ये जीरो, वी बी 10.67 है। अब हम देखेंगे कि अब हमारी एक रिएक्शन आ गई। अब हम देखेंगे हमको मालूम है कि समेशन ऑफ फोर्स अलॉन्ग वाई जीरो होता है, मतलब सारे अपवर्ड फोर्स बराबर सारे डाउनवर्ड फोर्स होगा ना इक्विलिब्रियम के लिए, तो सारे अपवर्ड बराबर सारे डाउनवर्ड कर देंगे हम। तो अपवर्ड कितने लग रहे, 2 ही लग रहे हैं हमारे पास, वी है वर्टिकल एट है और वर्टिकल एट बी, और नीचे एक हमारा एक ही फोर्स आ रहा है जो 40 का है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो वी ए प्लस वी बी इक्वल टू 40 हो गया हमारा। तो वी बी की वैल्यू निकाल चुका हूँ मैं, तो वी ए कितना है 29.33। अब हमारे पास 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, वी ए की आ गई, वी बी आ गई। तो हमको चाहिए एच ए और एच बी। एच ए और एच बी के लिए हमको इस सपोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा, सी का, सी हिंज का सपोर्ट। हम ए का यूज़ कर लिया, वी बी निकाल लिया, वी बी सी, वी ए निकाल लिया। अब हमको सी पॉइंट का यूज़ करके एच ए और एच बी निकालना है। तो सी पॉइंट पे हमको मोमेंट जीरो करना है, क्योंकि यहाँ भी हिंज है, तो सी पॉइंट पे मोमेंट जीरो होगा हमारा। तो सी पॉइंट पे से पेन रख दूँ मैं, वही पेन रख के आप राइट साइड मोमेंट लो या लेफ्ट साइड मोमेंट लो। तो राइट साइड मोमेंट के लिए आपके लिए साइन कन्वेंशन है आपके पास, ये अगर सैगिंग है तो पॉजिटिव, ये हॉगिंग नेगेटिव। देखो ये सेक्शन के राइट में अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, और सेक्शन के राइट में अगर तो नेगेटिव। हमको सेक्शन का राइट का ही लेना है, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो गया और क्लॉकवाइज नेगेटिव हो गया। तो सारे एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, मतलब हमारे पास 2 फोर्स है इस तरफ है ना, राइट में 2 फोर्स हैं। अब लेफ्ट का भी चाहो तो ले सकते हो, पर उसमें 1 2 3 फोर्स आ जाएंगे, इसलिए आप राइट का ही लो। तो राइट में 2 फोर्स है, वी बी लग रहा है एक, तो वी बी कितना डिस्टेंस पे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है वी बी का, तो वी बी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी, तो वो ये कितना है 15.2 ही है ना, ये टोटल 15 है, तो ये आधा कितना हो 15/2, तो यही डिस्टेंस हो ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो वी बी × 15/2 हो गया हमारा मोमेंट। तो और माइनस में आएगा क्योंकि और पॉजिटिव आएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, तो प्लस वी बी × 15/2। और एच बी का देख लेते हैं। अब एच बी इस तरफ ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, और एच बी का देख लेते हैं। एच बी जो है क्लॉकवाइज घुमाएगा, देखो इसको ऐसे लेके चलो, तो एच बी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो कितना हुआ एच बी का, एच बी इंटू डिस्टेंस कितनी हुई परपेंडिकुलर 5, एच बी × 5 कर दिया हमने, तो एच बी × 5 कर दिया, तो एच बी की वैल्यू से निकल आएगी 16.005, जो अप्रॉक्सीमेट आप 16 ले लो। और हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आर्चेस केस में एच ए और एच बी हमेशा इक्वल होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो एच ए की जो वैल्यू आएगी वो एच बी की आएगी, तो एच ए की भी 16 kN आ गई। अब हमको देखना है कि अब हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है इस पॉइंट के लिए। तो हमको इस बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए मैं आपको बताया कि ये वाई की जरूरत पड़ेगी। तो वाई का फॉर्मूला आपके पास क्या है, 4hx l - x/l²। यहाँ पे एल आपका स्पैन है जो 15 हो गया, और x की वैल्यू क्या है, जो डिस्टेंस है 40 kN का फ्रॉम ए, कितना हो गया 4, तो x आपका 4 हो गया। और h तो आपको मालूम है हाइट ऑफ क्राउन, तो हो गई 5 मीटर। आप वैल्यू डाल दो सारी, 4 y = 4 × 5 राइज हो गई इंटू x, तो 4 × 15 - 4 स्पैन माइनस डिस्टेंस वो x,
अपॉन 15 स्क्वायर, तो आई वाई 3.91 आएगा आपका, वाई 3.91 है। अब आपको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट दिस निकालना है, इस 40 किलोन्यूटन के ऊपर बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो आप सारे नेगेटिव लेफ्ट साइड मोमेंट ले लो, यहाँ राइट साइड ले लो, आपकी मर्जी। तो हम सोचते हैं लेफ्ट साइड लें, तो लेफ्ट साइड लेने के लिए हमको ये साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज वी ए, तो वी ए देखो, वी ए ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो वी ए इंटू कितना डिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल 4, तो वी ए इंटू 4, और एच ए ये वाला, तो एच ए ये कैसे घुमाएगा, नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा नेगेटिव, और एच ए की डिस्टेंस कितनी होगी 3.91, तो एच ए का 3.916 3.91, तो ये कितना है 54.976 किलोमीटर। मैंने आपको बताया ना, किसी भी पॉइंट अगर हार्ट्स पे कोई पॉइंट है वहाँ पे हम अगर निकालते ना बेंडिंग मोमेंट, तो हमको एच ए की और एच बी की जरूरत पड़ती है। देखो वी बी इंटू डिस्टेंस कर दिया 4, और एच बी इंटू ये एच ए इंटू ये डिस्टेंस कर दिया, जिससे हमारा बेंडिंग मोमेंट आ गया 54.76। अब हमको बनाना है, ये देखो इससे डायग्राम मैंने शो किया है आपको, है ना, एच ए इंटू ये डिस्टेंस और वी बी इंटू ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है ना। तो बेंडिंग मोमेंट का हमने निकाल लिया। अब हमको एक पॉइंट ड्रॉ कर लेना है, हमको मालूम है इस पॉइंट पे 0 होता है, बीएमडी ड्रॉ कर रहे हैं हम, इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे 0। अब आप एक काम करो, सबसे पहले तो एक आर्च ड्रॉ कर दो, जो आपका क्वेश्चन है ना वैसे एक आर्च ड्रॉ कर दो। और आपको मालूम है इस पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट लिखना है, तो ये पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है 54.76 आ रहा है हमारा। तो वहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने, और यहाँ से ऐसे ए से लेके इसको ट्राइंगल में बना दिया। और आपको ये ट्राइंगल का ये मतलब ये जब क्रॉस करेगा ना, वो इसके हिंज पे क्रॉस कराना है, मतलब जो हमारा हिंज पॉइंट है, जो हमारा क्राउन पॉइंट है सी, उस पर क्रॉस कराना है आपको ये ट्राइंगल। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक्सटेंड कर दिया, लेकिन यहाँ से जब आप नीचे ले जाएंगे ना, तो आपको सी क्राउन पे क्रॉस करना और यहाँ जोड़ देना। और ये आपका शेडेड पोर्शन हो गया आपका पॉजिटिव, और ये वाला आपका नेगेटिव हो गया। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, ठीक है, वेरी इजी है। और हमको शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है। हमको मालूम है इस पॉइंट पे ए बी है ना हमारा स्पैन पूरा, तो ये लेंथ हो गई ए बी। तो अब हमको मालूम है इस पॉइंट पे वी ए पे हमारी शियर वैल्यू कितनी आई थी, वी ए हमारा आया था, कितना आया था हमारा वी ए आया था 29.33, है ना। वी ए की वैल्यू क्या आई थी 29.33, पॉजिटिव आई थी, तो ऊपर उठा दो। वी ए की वैल्यू कितनी आ रही थी 29.33, तो ऊपर उठा दो 29.33 से ऐसे ऊपर उठा दिया। फिर इसके बीच में कोई भी देखो, ये इसके बीच में कोई भी लोड नहीं है, तो ये कांस्टेंट चलेगा अप टू 40 किलो न्यूटन, जहाँ पे है वहाँ तक, तो ये कांस्टेंट चला अप टू 40 तक। और अब आप देखो कि आपका वी ए ऊपर है और ये 40 नीचे है। अब आपने वी ए कितना है 29.33 और 40 नीचे है, तो 29.33 से आप 40 माइनस कर दो, क्योंकि आप नीचे आना है, तो आपको 29.33 यहाँ तक चले, फिर आपको 40 माइनस करना है, क्योंकि नीचे है 40, यहाँ पे 40 नीचे लग रहा है ना, तो आपको 29.33 माइनस 40 करेंगे, तो आप माइनस का 10.67 आएगा, तो मतलब आप नीचे आ गए। अब 10.67 भी कांस्टेंट चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मतलब बीच में कोई भी वो लोड वगैरह कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट चलेगा वो, है ना। डायग्राम हमारा शेयर फोर्स तो ऐसे आके ये जुड़ जाएगा, और बी पे हमारी डायरेक्शन हमको मालूम ही है माइनस 10.67 है, वो नेगेटिव होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये सेफ्टी बन गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन 3 इंच आर्चेस का। इस बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इसके, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और तब तक के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।